भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चाओं का विषय आए दिन बना रहता है, जो कि है आंगनबाड़ी केंद्रों में वहां का मेनू। जी हां, आपने सही सुना है, मिलता जुलता कुछ नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी अज्ञानता का पूरा एक पिटारा अपने दिमाग में भरे पड़े हैं, उनको लगता है कि बहुत कुछ यहां पर आता रहता है। तो ऐसे मुद्दे सोशल मीडिया पर आए दिन हाईलाइट होते रहते हैं, जिनको लोग जो है लेकर के लोग अपनी तरह तरह की बातें करते रहते हैं और आंगनबाड़ी को मुख्य रूप से कोसते रहते हैं। तो यहां पर एक ये हमारे पास मैटर भेजा है मुन्नी बहन, जो आती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से, और उन्होंने एक पोस्ट जो भेजी है वो फेसबुक पर एक ये रमा नृपेंद्र मिश्र पंकज के नाम से आईडी है, उनके द्वारा ये पोस्ट किया गया आंगनबाड़ी का मेनू। जबकि इसकी सच्चाई क्या है वो आपको मैं बता दूंगा, और बताने से पहले भी आप सब जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में वहां का कुछ ऐसा मेनू है ही नहीं। तो इस तरह की फर्जी चीजें अफवाहों स्वरूप लोग फैलाते रहते हैं, और ये एक मुख्य कारण आंगनबाड़ी बहनों की छवि को खराब करने जैसा भी प्रतीत होता रहता है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है सोमवार को नाश्ते में लिखा है 60 ग्राम पका केला या मौसमी फल। अब बताओ, आंगनबाड़ी केंद्र में क्या बच्चों को यह मिलता है? क्या इसका कहीं प्रावधान भी है? क्या इसका कोई सरकारी आदेश भी है? अगर है तो क्या ये महोदय जो रमा नृपेंद्र मिश्र पंकज के नाम से हैं, जिन्होंने पोस्ट किया, क्या वो इसको दिखा सकते हैं? तो यहां पर अभी दूध पानी का पानी हो जाए। उसमें गर्म खाने में लिखा है 140 ग्राम मीठा दलिया गेहूं व मूंग दाल। अब बताओ, यहां पर तो कच्चा राशन आता है, तो इसीलिए सरकार जो है गर्म खाने की व्यवस्था नहीं कर रही है। पहले वही आता था, उसको कोरोना काल से उसको कच्चे राशन में तब्दील कर दिया गया। अब यहां पर देख रहे हैं मंगलवार के दिन क्या होता है। इनके अकॉर्डिंग इसमें लिखा है 60 ग्राम पका केला या मौसमी फल। सोमवार को भी वही नाश्ते में, मंगलवार को भी वही बता रहे नाश्ते में, और 120 ग्राम रोटी सब्जी और दाल, ऐसा इनका कहना है। ठीक, अब देखेगा बुधवार को इसमें लिखा है 100 ml दूध वगैरह की मात्रा लिखी गई है। 110 ग्राम खिचड़ी जो है चावल और मूंग दाल यहां पर खाने के रूप में इनके द्वारा कही गई है। गुरुवार को इनका कहना है 55 ग्राम बेसन व 55 ग्राम तिल का लड्डू बता रहे हैं जो है देने का प्रावधान है नाश्ते में, और 75 ग्राम चावल और चना दाल लौकी ये जो है खाने में देने का प्रावधान है। शुक्रवार को 40 ग्राम मुरमुरे पोहा नींबू टमाटर के साथ में वो सब नाश्ते में देने का प्रावधान कह रहे हैं, और 85 ग्राम बाजरा का खिचड़ा जो है यहां पर बोल रहे हैं वही खिचड़ी वाला बाजरा दे दिया गया, तो उसका जो है जेंडर चेंज करके उन्होंने खिचड़ी से खिचड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, कढ़ी चावल भी इनका कहना है ये भी है साथ में। अब शनिवार को इनके अकॉर्डिंग है 50 ग्राम अंकुरित उबली साबुत दालें मूंग मोठ चना व मूंगफली, ऐसा नाश्ते में कह रहे हैं, और 105 ग्राम खिचड़ी आंवला चटनी या नींबू के साथ में। अब देखो, ये इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, इन्हें नहीं पता कि इन्होंने फेक पोस्ट किया है आंगनबाड़ी के मेनू को लेकर के। ठीक, अब इसी फेक मेनू से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे उनके क्षेत्र के, उनसे जुड़े हुए, जो ऐसी पोस्टों को देखेंगे और उनको लगेगा कि ये सब आंगनबाड़ी में आता है और ये आंगनबाड़ी में दिया नहीं जाता है, आंगनबाड़ी सब डकार जाती है। तो इस तरह से एक गलत खबर के अकॉर्डिंग जो है एक इमेज वहां पर उनकी खराब होगी। अब समझ रहे हैं, और गलती किसकी है? ऐसे लोगों की है जो अज्ञानता का एक पूरा पिटारा है, और ऐसे में ऐसी पोस्ट करते रहते हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि वो जो पोस्ट कर रहे हैं वो कहां पर लिखा हुआ है, किस आदेश में, किस जो है पत्रांक संख्या या शासनादेश के तहत ये चीजें हैं, पूरा डालो, और फिर ना मिले तो ठीक है। अब ये ऐसे एडिट किया हुआ है या खुद से बना लिया या क्या किया जो इस तरह की चीजों को ये वायरल कर रहे हैं, ये एक फर्जी मैटर है, और ऐसे मामले कोई ये पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कर रहे हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे अज्ञानता के पिटारों की भरमार है, और वो अपना अपना ज्ञान ऐसे ही जो है वहां पर डालते रहते हैं, और अपने आप में जो है वाहवाही ऐसे लोगों से बटोरते हैं जो कि लोग कुछ जानते ही नहीं है इन चीजों के बारे में, जिनको आबा सादा भी इसके बारे में नहीं पता, जिन्होंने कोई शासनादेश ऐसे नहीं देखे, और ऐसे लोग ऐसे जो है फर्जी पोस्टों को लेकर के सारी चीजों को सही मान लेते हैं, और फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की छवि को धूमिल करते हैं और उनको कोसते हैं, दोष देते हैं। अब ये बताएं ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए?
सबसे बड़ी गलती एक और है, ऐसे जो भी कार्यकर्ता बहनें जो जानती हैं या जानने बूझे लोग हैं जिनको पता है ऐसा प्रावधान नहीं है, तो फिर ऐसे पोस्टों पर या तो वो रिपोर्ट करें या फिर जो ऐसे इनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर के इनको बताएं, समझाएं और मांगे इनसे, वो प्रूफ मांगे कहां पर इन चीजों का जिक्र है, कौन सा वो लेटर है, वो हमको दिखाएं। ठीक ना मिले तो उसके लिए प्रयास हो, लेकिन ऐसे नहीं कि फर्जी चीजों को आप अफवाह स्वरूप फैलाएं और एक घटिया माहौल वहां पर तैयार करें कार्यकर्ता के खिलाफ लोगों को भड़काने का। तो ये यहां पर ये सिस्टम चल रहा है जो कि बदलना चाहिए, और वो बदलेगा आप सबके जो है सोच के बदलने से, और वो तब होगा जब आप ऑल इंडिया से जुड़ेंगे, यहां पर हर एक जानकारी से रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या कैसे कैसे कहां प्रावधान है, तभी आप ऐसे लोगों को करारा जवाब उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के दे पाएंगे। अब बाकी देखिएगा यहां पर चलता क्या है, फोर्टिफाइड चावल से दूर होगा कुपोषण। सरकारें बस यही दे सकती हैं, देने के लिए सरकारें तमाम मेनू लाती हैं। मान लीजिएगा आज एक कोई मेनू आया, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद उसको चेंज कर दिया, फिर कोई मेनू नया लाए, 10 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद फिर चेंज कर दिया, फिर एक नया मेनू लाए, फिर उसको चेंज कर दिया। बस ऐसे ही चलता रहता है, न जाने कितने मेनू आए और कितने गए, लेकिन आज के दौरान उनको क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट ये है। आप देखिए कच्चे राशन के समय जब स्टार्टिंग हुआ था तो बच्चों के लिए घी का भी इंतजाम गवर्नमेंट ने किया था। घी से वो धीरे धीरे कहां पर आ गए, तेल पर आ गए, फैट वाली चीजों पर जो इधर भागते चले आए। घी से लेवल हटा, 600-800 रुपया, 1000 रुपया किलो मिलने वाला घी, अब वो जब सक्षम नहीं रहे, एक बार देकर के वाहवाही बटोर ली और सब बता दिया, उसके बाद इमेज खराब हो रही। अब किसकी, कार्यकर्ता की। अनपढ़ लोग समझते हैं कि आता है घी, देती नहीं कार्यकर्ती, इस तरह से सामने मैटर आने लगते हैं। तो यहां पर अब मिल क्या रहा, तेल। अब वो बच्चों के लिए हानिकारक है, फिर भी गवर्नमेंट वो दे रही है। अब उसको चाहे आप फोर्टिफाइड ले लो, कुछ भी ले लो। अब दे क्या रहे हैं, ये चावल। चावल को चाहे जितना फोर्टिफाइड आप कर लो, चावल चावल ही रहेगा। अब यहां पर वो बहुत ज्यादा एक जो है यहां पर वो कह सकते हैं कि ना अच्छा स्रोत नहीं माना जाएगा। तमाम स्टेट जो है अलग अलग चीजें वहां पर बच्चों की हेल्थ को लेकर के दे रहे हैं, वो चीजें यहां लागू नहीं होती हैं। यहां तक कि यहां तो जो है नाश्ता तो दूर की बात है, दोपहर का भोजन की व्यवस्था भी जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए यूपी सरकार ने तो खास तौर पर अभी तक नहीं की है। अन्य स्टेटों का भी हाल ऐसे ही ज्यादातर बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं, और यहां पर ये लोग जो भी सोशल मीडिया पर अज्ञानता का जो पिटारा अपने आप जो बांधे फिर रहे हैं और घटिया गलत पोस्टें भ्रामक रूप से डालते रहते हैं कि ये आंगनबाड़ी का मेनू है, ऐसा ऐसा सब मिलना चाहिए। दरअसल ये मेनू उनका है ही नहीं। ये मेनू अगर आप ढंग से देखें तो शायद आपको प्राथमिक विद्यालयों का नजर आएगा, लेकिन वो भी है कि नहीं, क्योंकि ये कोई सरकारी आदेश नहीं है। ऐसी चीजें फर्जी भी फैला सकते हैं ऐसे लोग जो भी यहां पर झूठा प्रकरण आगे डाल डाल करके हाईलाइट होते रहते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर इनका ऐसे पोस्टों को लेकर के आप देखिएगा गवर्नमेंट क्या करती है, चावल को फोर्टिफाइड करती है, ये वो करके बस सब बंटवा रही। चावल आ गया, थोड़ी दाल आ गई, बस यही सब मिल रहा है। इसके अलावा जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो कहीं पर भी जो है कोसों दूर आप लोगों को भी देखने को नहीं मिलेगा। इधर देखिएगा और क्या है, हमारे बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचारियों की भरमार है। जैसे नीचे से लेकर के ऊपर तक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर शोभा रानी आती है मेरठ से, इनका एक ये उन्होंने पोस्ट भेजा है जो कि गाजीपुर में वहां के घोटालेबाज प्रभारी सीडीपीओ हैं, उनका स्थानांतरण हुआ है, जांच वगैरह भी हो गई। अब मांगी थी 2-2 पैकेट दाल व रिफाइंड, और किसके लिए, अपने बाबू की शादी के लिए मांगी थी। अब इस तरह से यहां पर यह मैटर सामने आया था और जागरण में ये बहुत ही पहले प्रकाशित भी हुआ था, ऑल इंडिया पर भी इसका जिक्र काफी अच्छे से किया गया था। तो डायरेक्टर ने इसका ब्यौरा भी मांगा था। तो फिलहाल के लिए आप देखिएगा जांच समिति के समक्ष रखा जाएगा आरोप पत्र, और जागरण ने खबर इसको प्रकाशित किया था। मामला उजागर हो चुका, सभी को पता है ये वाला मैटर। तो ऐसे घोटाले भी बार बार होते रहते हैं बाल विकास विभाग में, और बड़े बड़े अफसर करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहां पर जो है ना ही नियमों के तहत चीजें वहां पर नीचे देखने को मिल पाती हैं। 8 वर्षों से जिले में तैनात डीपीओ भारत प्रसाद, इन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया विभाग, व्यवस्थाएं इनके औंधे मुंह वहां पर गिर गईं। अब देखिए कहीं सीडीपीओ तो कहीं डीपीओ, इतने बड़े बड़े लेवल पर जब लोग होते हैं और उन पर भी ऐसे ही जो है चीजें सामने संज्ञान में आती हैं, तो आपको पता चलता है कि हमारे यहां कैसे क्या सिस्टम चल रहा है। सरकार की साख में बट्टा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय की आड़ में जमकर ये वसूली कर रहे हैं। शिकायतें इनके ऊपर जो भी जाती हैं वो सबकी सब बेअसर होती हैं। ऐसे मैटर यहां पर ये आपका यूथ इंडिया संवाददाता
संवाददाता में फर्रुखाबाद में एक मैटर प्रकाशित किया गया है। भारत प्रसाद जिला कार्यक्रम अधिकारी और उनकी फोटो वोटो और इस तरह का एक मैटर है। संविदा कर्मी महिला का चलता जो यहां पर खुला राज, ऐसा यहां पर यह भी बोला जा रहा है। विभाग ही नहीं, अन्य कर्मचारी भी इनसे काफी परेशान है, ऐसा एक प्रकरण सामने हमारे भी आया है। तो यहां पर आप देखिएगा सोशल मीडिया पर यह चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और ऐसे ही कोई एक ही अकेले नहीं है, ऐसे जगह जगह मिल जाएंगे। कईयों के वहां तो जो है लोग बाग उनके सामने जो एक्शन नहीं ले पाते हैं, जो भी हिम्मत करते हैं, तो अधिकारी खुद ही जो उनको गलत तरीके से ठहरा करके जांच झूठी करके और उनको ही फंसा देते हैं, नौकरी से हटा देते हैं। तो इस तरह से चीजें सामने आती हैं। लेकिन अगर ऐसे मैटरों पर यूनियन संज्ञान अच्छे से लेने लग जाएं और ऐसे कमर कस लें, तो फिर यह दूर बात नहीं है कि आंगनबाड़ी का शोषण भी बंद हो जाए और भ्रष्टाचारी भी यहां पर होने वाली थम जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादातर केसों में सब मौन बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए यहां पर ये आप देख सकते हैं, तो इनका भी एक ये मैटर काफी हाईलाइट हो रहा है। तो ये ऐसे ही कोई अकेले नहीं है, अभी और भी मैटर यहां पर सामने है। अब देखो जैसे कि सुषमा बहन बागपत से आती हैं, ऐसे ही बहनों के सामने कई समस्याएं आती रहती हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर हैं। अब इनका देखो यहां पर ये भगन देवी जो भी हैं, प्रार्थनी मंगन हो या भगन हो, जो भी हो, क्योंकि उन्होंने जो राइटिंग लिखी है वो सही नहीं है और साफ इनका फोटो भी नहीं है जो उन्होंने ये लिख करके भेजा है। और किसको भेजा है? श्रीमान एसपी साहब को उन्होंने भेजा है, बागपत जिले के। तो बागपत के जो एसपी हैं उनको उन्होंने एक लेटर टाइप किया है 18 अगस्त को, सॉरी 13 अगस्त को उन्होंने किया है, क्योंकि वही कह रहे हैं ना, साफ नहीं है और राइटिंग इनकी सही नहीं है। और इसमें उन्होंने अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ और इनके साथ जो भी हुआ है टीकाकरण के दौरान वो सब मैटर इन्होंने यहां पर इसको लिखा हुआ है। इनके साथ मार पिटाई भी हुई है, गले पर इनके अभी निशान पर भी जो है उसके पड़े हुए हैं और ये सब चीजें उनके वहां पर चीजें हुई हैं। अभद्रता भी इनके साथ की गई है, धमकी भी इनको जो जान से मारने की दी गई है। इस तरह से कई मैटर उन्होंने इसमें लिख करके भेजे हैं और यहां पर कोटेदार से लेकर के ग्राम प्रधान सबके बारे में उन्होंने सब कुछ इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अब इस मैटर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट को अपने वहां एसपी को सौंप तो दिया। अब यहां पर कार्रवाइयां होना अब वो एक मेन जो है समय जो है विषय बन जाएगा, क्योंकि जो भी भ्रष्ट लोग होते हैं उनके पैर ऊपर तक होते हैं। अभी एक मैटर आपने पिछले वीडियो में शायद देखा होगा जिसमें क्या हुआ कि कार्यकर्ता बहन की रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई, उसके बावजूद उनके साथ काफी कुछ गलत हुआ, उल्टे फर्जी झंडा फाड़ने जैसे आरोप लगा लगा करके उनको ही उसमें विभाग वालों ने जो लपेट लिया। ठीक ऐसे करके चीजें वहां की जाती हैं। फिर बाकी बहनों ने जो सपोर्ट में आकर के वहां प्रदर्शन किया है तो आगे उन्होंने लड़ने का फैसला लिया है। अब ऐसे जगह जगह बहनों को जो उनका शोषण हो रहा है, कहीं कहीं क्या होता है, लाभार्थियों की फर्जी रिपोर्ट यानी शिकायतों के आधार पर आंगनबाड़ी बहनें परेशान की जाती हैं। वहां पर क्या होता है कि लाभार्थी फर्जी शिकायत करता है और उसका भरपूर फायदा बाल विकास विभाग के भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। वो कहते हैं हम ऐसी शिकायतों का निस्तारण तब करेंगे जब आप हमको कहीं 400 कहीं 500 ऐसे वो रुपए उनसे ऐंठते हैं और उसके बाद ऐसी जो है फर्जी शिकायतों का फिर जाकर के कहीं सुपरवाइजर या अधिकारी जो भी निस्तारण जहां से होना है वो पैसे मांगते और फिर करते हैं। ऐसी चीजों को काफी बहनों ने बताया है कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बट जो लेकिन जो है वजह यह रहती है कि वो डरती हैं सिस्टम के खिलाफ जाने से, क्योंकि उनको नौकरी भी प्यारी है और परिवार के खर्चे, आर्थिक स्थिति तमाम बोझ के तले वो दबी रहती हैं, जिसके चलते ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोगों के सामने वो लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पाती, जिसके चलते वो नाम बताने से भी डरती हैं और प्रकाशन से भी वो ज्यादातर डरती हैं। इसीलिए बेचारी को कहती हैं मजबूर होकर के हमें वो पैसे देने पड़ जाते हैं। तो अब देखिएगा वो अपनी जेब से भरती हैं। तो एक ये सिलसिला जो चल रहा है, जो कि अगर अधिकारी अच्छे हों तो अगर फर्जी शिकायत हो रही है तो निस्तारण करते देर नहीं लगेगी, या कैसी भी शिकायत है निस्तारण अगर फर्जी है तो फिर यहां पर या मान ले अच्छी शिकायत है तो अगर सही में शिकायत हो रही है तब भी पैसे लेकर के अगर कोई अधिकारी उसका निस्तारण करता है तो वो भी भ्रष्टाचारी में ही आएगा, वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो जो भी मैटर है, ये जो भी जिस तरह से इनको आप देखोगे तो ये गलत ही सामने देखने को मिलते हैं। अब ऐसे ही अगर आप देखें यहां पर एक मैटर और आया। अब ऐसे के बहन इनका क्या कहना है कि वहां पर जो है ये इंसेंटिव में इनका नाम नहीं आया, जबकि उन्होंने काम वाम जो है सब कुछ अच्छे से किया है। अब आप देख रहे हैं तो ऐसे बहुत सी बहनें हैं जो बेचारी काम भी बराबर पोस्टर ट्रैकर पर कर रही है, उसके बावजूद भी उनका इंसेंटिव जनरेट नहीं होता। अब काफी जगह इसके लिए भी जो है दबाव बनाया जाता है बहनों से कि इतना इतना पैसा दीजिए, इंसेंटिव बन जाएगा, ऐसा काम दिखाया जाएगा, वैसा काम दिखाया जाएगा। खैर वहां पर भी वही आकर के बात रुक जाती है हर एक केस में कि जो है अधिकारियों के ऊपर जो है कोई भी एक्शन लेने से डरता है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है, इसलिए वो चाहती हैं कि उनका नाम ना आए और इसीलिए कोई एक्शन नहीं हो पाते। और बिना, अब आप समझते हैं समझदार लोग कि बिना नाम आगे आए
जांच कैसे हो जाएगी? अधिकारी से अगर आप इतना डरेंगे तो फिर निस्तारण के लिए या फिर जांच जब भी आएगी तो आप उनके सामने क्या बोलेंगे? आप तो पलट जाएंगे। बस यही एक मेन कारण होता है कि ऐसे मैटरों को फिर प्रकाशित करने का कोई उद्देश्य नहीं बनता, क्योंकि जिसके साथ जो है समस्या हो रही है वही उसके लिए लड़ने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं समझता। तो यहां पर ऐसे मैटर आते रहते हैं और इस तरह के जो पोस्टर ट्रैकर, ऐसी समस्याओं के लिए तो पोस्टर ट्रैकर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर ये क्या करते हैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन एरर बनी रहती है जिस कारण काम नहीं हो पाते हैं और इसका भी खामियाजा कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही आपको बता दें, एक ये शोभा रानी बहन ने एक और मैटर भेजा था कि स्वतंत्रता दिवस पर डीपीओ भारत प्रसाद, जिनका भी हमने आपको दिखाया फोटो भी आपने देखा है, इन्होंने चुन चुन करके कराए हैं सम्मानित लोग। अब यहां पर एक ऐसा भी मैटर प्रकाश में आया है, यह फर्रुखाबाद में निकला है, यूथ इंडिया संवाददाता में यह भी प्रकाशित हुआ है और यह भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि 24 घंटे शासन और प्रशासन के लिए जूझने वाले सूचना विभाग सहित तमाम निष्ठावान वहां पर उन्होंने किनारे कर दिए, अपने आप से लोगों को चुना और उनको सम्मानित किया। अब इसमें लिखा है, सरकारी नियमों व शासनादेशों को ठेंगे पर धर के जिले में 8 वर्षों से मलाईदार पदों पर तैनात रहे जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद ने स्वतंत्रता दिवस पर भी सम्मानित करने वाली सूची तैयार करके चुन चुन करके अपनों को रेवड़ियां बांटी हैं और तमाम मेहनत कश और दिन रात जूझने वाले कर्मचारी मुंह ताकते रह गए। प्रशासन के कोहिनूर नगीने के रूप में स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जिम्मेदारी जब एक बेईमान अधिकारी को दी गई तो ऐसा लगा जैसे भारत मां को आंखों में यहां पर अश्रुधारा बह चली हो। ऐसे ऐसे मैटर वहां पर आ रहे हैं और ऐसी ऐसी पोस्टें आ रही हैं, बावजूद इन चीजों के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। और वैसे भी अगर एक व्यक्ति कोई 8 साल से जमा हुआ है तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? कोई भी अधिकारी इतने इतने वर्षों तक एक ही जगह पर जमा नहीं रह सकता, आप जानते हैं। यहां तक कि ग्रुप सी के पी पद जो हैं उनमें भी 3 साल में ट्रांसफर के लिए आपने आदेश देखे हैं, कई बार उनका जिक्र भी किया। तो आखिर क्या वजह है कि 8-8 साल एक एक अधिकारी ऐसे एक जगह जमा रहता है और फिर वहां उसकी जो जड़ें हैं भ्रष्टाचार की वो फिर और ज्यादा फैल जाती हैं? तो भाई ट्रांसफर क्यों नहीं होते? बाकी लोगों के, आम लोगों के हो जाते, तो यहां पर क्यों नहीं होते? ऐसे तमाम इनके ऊपर यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां पर तमाम जो है यहां पर इस तरह के जो है जो सोशल मीडिया पर पोस्टें आ रही हैं उनके द्वारा भी। स्वतंत्रता दिवस पर पूरी साल राष्ट्र के स्वावलंबन के लिए काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित करने की भी परंपरा है। पूरे प्रदेश में यह तैयारी जिम्मेदार जो है हाथों में है, लेकिन यहां पर भारत प्रसाद यहां वामसिप का प्रमुख हिस्सा है, इसलिए यहां जिम्मेदार उनके हाथों में जिम्मेदारी रही है। और बनाई गई सूची में मुख्यमंत्री जी की जीरो यहां पर टॉलरेंस नीति को भी खुली चुनौती दी गई है, जिसके तहत 24 वर्ष से एक ही पटल पर डटे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। बताओ, 24 साल से एक ही पटल पर डटे हुए हैं ये ग्राम विकास अभिकरण के वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र कुमार। अब ऐसे ही लोगों को, ऐसे लोग तो सम्मानित करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी एमएन जो यहां पर एम अरुण मोली व जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित 40 कार्मिकों की बनाई गई सूची में भारत प्रसाद ने अपना नाम पहले स्थान पर रखा। बताओ, खुद को ही सम्मानित कर लिया। शासन और प्रशासन की 24 घंटे सेवा करने वाला जिला सूचना विभाग सहित मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी परियोजना गौ संरक्षण को गगनभेदी स्तर पर पहुंचाने वाले तमाम लोग, स्वच्छता व गंगा संरक्षण पर बेमिसाल काम करने वाले कर्मी इस सूची में इसलिए नदारद रहे हैं क्योंकि वह भारत प्रसाद को न्यौछावर नहीं चढ़ाते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह रही है कि भारत प्रसाद के प्रभारी खंड अधिकारी रहते हुए उनके कई जांचों का आदेश कराने वाले सीडीओ, उनके भी यहां पर षड्यंत्र को नहीं समझ सकी और कामगार जो अगर वहां पर ठग रहे हैं। इस तरह से यहां पर एक मैटर आया। तो खैर जो भी है, यहां पर जो भी है, इस मैटरों पर क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे मैटर जो है चिंता का विषय नहीं है कि एक एक व्यक्ति इतने समय से तैनात है, इतना मैटर हाईलाइट हो रहा है, इनके खिलाफ ये यूथ इंडिया संवाददाता में भी पोस्ट आई, ऐसे जगह जगह पोस्टें आ रही हैं और कई आपने देखी हैं और कई प्रकरण इनके सामने ऐसे आ रहे हैं और फिर भी ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं, कोई संज्ञान नहीं और ऐसे मैटर चलते रहते हैं। तो जो सही है उस पर संज्ञान नहीं, उन पर किसी का जिक्र नहीं, लेकिन लोगों को क्या दिखता है? खाना खाना खाना, और वो भी फ्री का खाना। अब ये मिलता, वो मिलता, क्या मिलता, इसी पर वो बस बने रहते हैं। लाभार्थियों को इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। आगे मेन समस्याएं क्या है भाई? आप आंगनबाड़ी में भेजते हो तो किस लिए? शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, और सुविधाएं उनके लिए। अब उन पर किसी का डिस्कस नहीं। प्री प्राइमरी के तहत क्या मिला, क्या नहीं मिला, अधिकारियों ने कितना जो है घोटाला किया, लाभार्थियों के मां बाप को उससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो उसी जो है किससे? वही चावल से, दाल से और वहां पर तेल से, बस इससे मतलब है। वो मिला तो सब ठीक, वो नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, सब बेकार। ये चीजें हैं। और यहां पर चाहे फर्जी पोस्टें उठा लीजिए, ये मिलता, वो मिलता, और पता नहीं उसका जिक्र आदेश है भी या नहीं है, वो उनको कोई मतलब नहीं। उनको बस देखा नहीं पोस्ट की ये मिलता, यकीन कर लिया और उसके लिए वहां पर पोस्ट करने लग गए। अब भले ही वो पोस्ट फर्जी हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे लोग यहां पर रहते
रहते हैं और ऐसे ये सिस्टम पूरा चल रहा है। इसीलिए जो समझ रहा है वो पिस रहा है और जो नहीं जान रहा है वो आगे ऐसे ही बस जो है भ्रामक खबरों का शिकार होते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जनरेशन तभी बदलेगी जब आप लोग जो है जानेंगे, जागरूक होंगे और ऐसे लोगों को करारा जवाब भी दे पाएंगे और वो भी सबूतों के साथ में दे पाएंगे। वो तब होगा जब आप अपनी खबरों से जुड़ेंगे और यहां पर देखेंगे कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नहीं है, तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अन्यथा आप भी संशय में बने रहेंगे। काफी बहनें ही पूछेंगी क्या भैया ये वाला पूरा सिस्टम चलता है, क्या ये सब मेनू आता है, क्या ये सब सही है? तो आपको भी हम वही कहेंगे कि आप खुद ही अभी जागरूक नहीं है। जब आप ही नहीं है तो लोगों को आप क्या करेंगे? तो आपको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपके विभाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि आप उस पर कम से कम सही को सही और गलत को गलत आप बोल पाओ। फिलहाल के लिए जो भी है, जैसा है आज का वीडियो बस यहीं तक है और अगले वीडियो में फिर आप लोगों को मिलते हैं।